हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विषय कुमार आपको यूट्यूब की सीजी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग क्या कर अभी 10th का चैप्टर किए थे ट्रायंगल, उसका 1-2 लेक्चर और है, तो उसको मैं कल और परसों में ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम 10th में क्या स्टार्ट करेंगे, सर्किल स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये सोचा कि 10th का सर्किल स्टार्ट करने से पहले आपको सर्किल का बेसिक पता हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस क्या बोलते हैं, प्रीवियस क्लास का। तो इसलिए मैंने 9th का सर्किल शुरू किया हूँ। ठीक है, जैसे ही 9th का सर्किल खत्म होगा हम वो 10th का शुरू कर देंगे, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि आखिर सर्किल होता क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप सर्किल एग्जाम्पल दें जनरल लाइफ में, तो क्या देंगे आप। जैसे आपने सिक्का देखा होगा, ठीक है, चूड़ियाँ देखे होंगे, ये सब क्या है, सर्किल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक सर्किल का जनरल परिभाषा क्या होता है और कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखिए। देखिए, सर्किल का एक तो ऐसा है कि आप अगर कोई लाइन लीजिए, ठीक है, कोई सा भी लाइन, आप एक लाइन लीजिए, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट से करके आप उसको फिर उसी पॉइंट पे ला दीजिए। ठीक है, आप जनरल करते होंगे, जो प्रकाल होता है आप उससे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, सर्किल। ठीक है, तो एक तो ये बोल सकते हैं कि अगर कोई रेखाखंड से या अगर कोई लाइन से उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आकर एक ही स्थान पे मिले तो एक सर्किल का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन साथ में एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, मतलब आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी कहीं भी 2 पॉइंट, उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब कुछ इसके बारे में जानकारी कि जैसे क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है, इसका रेडियस, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आप वैसे सर्किल का डेफिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं बता दिया, आप चाहे तो एक बार बुक में देख लीजिएगा, आपको वहाँ डेफिनेशन मिल जाएगा सही से। ठीक है, तो देखिए, जो इसका फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट यानी O। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट O, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सेंटर, डेट मीन्स केंद्र। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र। अब एक OP, अगर एक कोई लाइन है सेंटर से, मान लीजिए किसी एक सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर एक हम लाइन ड्रॉ करें, तो इस OP को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, रेडियस, डेट मीन्स त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया सेंटर, ये होगा P, मतलब रेडियस, त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या होता है कि यहीं पे अगर आप इस पॉइंट को, जैसे एक OP है, इसको अगर पूरा एक छोर से दूसरे छोर पर मिला दें आप, ठीक है, इसको हम Q मान लेते हैं। ठीक, O पॉइंट का P था, हमने क्या किया कि O को इधर भी मिला दिया दूसरे छोर पे, तो जो हमारा PQ हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, डेट मीन्स व्यास। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप एक समझ सकते हैं कि मैं पहले क्या बताया सर्किल का डेफिनेशन, कि किसी भी 2 पॉइंट का अगर उसका हम डिस्टेंस ले, मतलब सेंटर के अबाउट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेंटर के अबाउट कोई भी कहीं भी पॉइंट ले हम, तो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये बोला था मैंने, कि कहने का मतलब है कि जो हमारा OP डिस्टेंस होगा वही हमारा OQ डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हम PQ कैसे लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू OP प्लस OQ लिख सकते हैं। ये तो जनरल एक रेखा का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ से PQ, ठीक है, तो PQ को हम क्या बोलते हैं, जैसे रेडियस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल r या कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वैसे ही डायमीटर को हम स्मॉल d या कैपिटल D से। ठीक है, तो PQ इक्वल टू OP भी हमारा क्या है, R, और OQ भी क्या है, R, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, बताया था मैं। और PQ हमारा क्या है, D, तो D इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 2R। ठीक है, ठीक है, एक मिनट देखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि D इक्वल टू क्या होता है, 2R, डेट मीन्स जो अपना व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो किसी हम तल पे करेंगे, डेट मीन्स किसी प्लेन पेपर पे। ठीक है, तो मान लीजिए कितना बड़ा प्लेन पेपर है, उस पर आपने एक सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक, तो जो सर्किल के बाहर की होती है ना, ये जो बाहर है, जो भी है हमारा ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बहिर्भाग।
जो भी हम तल पे किसी मतलब पेपर पे, कागज़ पे या किसी भी तल पे अगर हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहिर्भाग, डेट मीन्स आउटसाइड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, अंदर बोलेंगे अभ्यंतर, डेट मीन्स अंदर का भाग, ठीक है। ये बस जानकारी के लिए है। तो आप समझ गए सर्किल क्या होता है। किसी भी एक फिक्स पॉइंट से अगर हम कोई लाइन से एक ड्रॉ मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर आए तो जो हमारा पाथ का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे, ठीक है। और ये कहने का हम गोलाकार क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि क्या है कि इसका डिस्टेंस क्या है, फिक्स पॉइंट से सब जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए क्या बना रहा है, एक गोलाकार मतलब एक पाथ का निर्माण कर रहा है जिसे हम सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जाना है कि सेंटर से इस सर्किल के कहीं भी किसी भी पॉइंट हमारा क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ओ क्यू को दूसरे छोर पे मिला दिया, ओ से क्यू पे, तो पी क्यू हमारा क्या हुआ, डायमीटर हुआ। तो वहाँ से पी क्यू ओ पी प्लस क्यू हुआ, वहाँ से डी स्क्वायर हमारा क्या है, 2 टाइम्स रेडियस। अगर किसी तल पे या किसी भी पेपर पे अगर हम एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो जो सर्किल का बाहर का भाग उसे बहिर्भाग, जो अंदर का भाग होगा अभ्यंतर बोलेंगे, ठीक है। देखिए फिर हम आगे चलते हैं, इसकी और भी कुछ जानकारी है इसके बारे में, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि 3-4 टर्म है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे अपना जीवा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं 2-3 फिगर बनाता हूँ, उसी पर आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। सर्किल कभी गोल तो बनेगा नहीं हाथ से, ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं। देखिए ये बन गया, ठीक है। ये है अपना, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा सेंटर ओ हो गया, ठीक। अगर हमने सेंटर से ना ले जाते हुए, यानी अगर कोई रेखाखंड खींचे, कोई लाइन खींचे जो हमें सेंटर से पास ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जीवा, ठीक है। तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया। ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, अगर ये सेंटर से पास हो गया, मान लीजिए सेंटर से पास हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी डैश क्यू डैश। अगर ये सेंटर से पास हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पी डैश क्यू डैश है, किसी भी सर्किल पे खींचा गया सबसे बड़ा जीवा है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि पी डैश क्यू डैश क्या लिखा है, किसी वृत्त पे खींचा गया, ड्रॉ किया गया सबसे बड़ी क्या है, जीवा है, ठीक है। तो हम पी क्यू को ऐसा लिख सकते हैं कि किसी वृत्त पे खींचा गया या ड्रॉ किया गया सबसे बड़ा हमारा क्या है, जीवा है। तो पी डैश क्यू डैश क्या है, व्यास है, और सबसे बड़ी क्या हो गई, जीवा हो गई, ठीक है। केवल पी और क्यू को बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सी डी हमने किया, ये हमारा सेंटर हुआ है। तो अब देखिए ये जो हमारा सी डी है ना, सी डी तो हमारा क्या होगा, जीवा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए ले लूँ ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ बी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट ले लूँ तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा सी ए डी है, यानी जो हमारी ये लेंथ है सी ए डी, इसे हम क्या बोलेंगे, लघु चाप, ठीक है। अब लघु और दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या हुआ, लघु मतलब छोटा। अगर यहाँ पे सी डी ड्रॉ किए हैं तो हमें 2 चाप बनना है ना, एक तो क्या बनना है सी ए डी, और एक क्या बनना है सी बी डी। तो जो हमारा सी ए डी है ये हमारा क्या होगा, लघु चाप, और जो हमारा सी बी डी होगा ये क्या होगा, हमारा दीर्घ चाप, ठीक है। इसको बताऊंगा नेक्स्ट में। तो आप दोनों में अंतर समझे, दोनों में अंतर क्या है कि जो हमारा पी क्यू है वो क्या बता रहा है, वो पी से क्यू की लेंथ बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा चाप है सी डी, वो लेंथ डायरेक्ट मतलब लीनियर डिस्टेंस नहीं बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, सर्कुलर डिस्टेंस बता रहा है, यानी सी ए डी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है जीवा और चाप में। तो सी ए डी हमारा क्या होगा, लघु चाप, और सी बी डी क्या होगा, दीर्घ चाप। यहाँ से पी क्यू जीवा हो गया, ठीक है। और पी डैश क्यू डैश क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा, सर्किल पे खींची गई सबसे बड़ी जीवा, जिसे हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, ठीक है। अब वृत्तखंड को नेक्स्ट साइड में समझते हैं, ठीक है। देखिए एक बार, ठीक है। अब देखिए आते हैं वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है कि आपको कन्फ्यूजन
टाइप का वृत्तखंड हो गया और चाप हो गया अपना, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगा सही से आपको, ठीक। ठीक है, अब देखिए मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, पी क्यू ही ड्रॉ किया मैंने, ठीक। अब हमने क्या समझा, अब हमने देखा था कि पी क्यू हमारा क्या था, जीवा था, लेकिन अगर इस लेंथ की बात करें तो हमारा क्या था, चाप था। ये हमारा क्या था, दीर्घ चाप था, लघु चाप था। अब देखिए यहाँ पे, अब ना तो हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ना ही इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की। तो जो हमारा पी क्यू होगा, मतलब ये जो एरिया होगा, चलिए पी क्यू नहीं लिखेंगे तो और कन्फ्यूजन होगा, ये जो हमारा एरिया होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये हमारा क्या लघु वृत्तखंड। सर्किल मीन्स वृत्त का जो एक छोटा सा खंड है ना नीचे वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और जो हमारा ये एरिया हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो अब कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। जीवा, चाप और वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड में 3 चीज़ बताया। मैं फिर से सारे को समराइज कर दूंगा एक ही, मतलब एक सर्किल बना के, ठीक है। यहाँ देखिए हो गया। अब फिर आते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक, पी क्यू। अब हमने क्या किया, इसको इससे क्या किया, मतलब पी से ओ पे और क्यू से ओ पे क्या कर दिया, मैंने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये हमारा त्रिज्या बनेगा, ये ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू, मतलब ये एरिया जो त्रिज्या का ये एरिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्याखंड। और जो बाहर का एरिया है, जो मतलब ये बच गया हमारा, ठीक, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो समझ गए आप कि लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, फिर लघु त्रिज्याखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए। अब फिर क्या करता हूँ, एक को सब में समराइज कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार, भैया एक जगह पे एक ही सर्किल में सारे समराइज करते हैं, पूरे सर्किल का जो भी बेसिक पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ये सर्किल ही है, ये टेढ़ा मेरा सा ना समझिएगा, ठीक है, पी क्यू, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, हमने जाना वो हमारा क्या होता है, मतलब सेंटर मीन्स केंद्र, जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। अगर हमने ओ से लेफ्ट से यहाँ पे आर खींचा, तो ये हमारा ओ आर क्या होता है, आर, डेट मीन्स रेडियस, ठीक है, त्रिज्या, ठीक। अगर हमने ओ को फिर इधर मिला दिया किसी पॉइंट एस पे, तो जो हमारा आर एस होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉल डी, डायामीटर क्या होता है, व्यास, ठीक है। ये जो हमारा केवल पी क्यू है, पी क्यू लीनियर डिस्टेंस, ये हमारा क्या होता है, जीवा, ठीक है। अगर मान लिया हमने यहाँ पे ए, यहाँ पे बी रख दिया, तो जो हमारा पी ए क्यू होता है, पी ए क्यू, ये क्या होता है हमें, चाप, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लघु चाप, ठीक है। और जो हमारा पी बी क्यू है, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ चाप, ठीक है। फिर आइए, फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने ये देखा था कि अगर ये हमारा ये एरिया, ठीक है, ये एरिया हमारा क्या हो गया, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और जो हमारा ये एरिया था, ये क्या हो गया हमारा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अगर हमने आर और पी और क्यू को ओ से मिला दिया, अगर हमने ये मिला दिया, तो ये जो हमारे एरिया हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, लघु त्रिज्याखंड,
ठीक है, और जो इसके बाहर का बच गया वो क्या हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आप जो हमने अभी देखा उसके बारे में। अब आते हैं कि सर्किल में जो ये ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल या और सारे भी उन एंगल का कैसे डिसाइड करते हैं और क्या होता है। ठीक है, आपको तो ये पता होगा कि एक एंगल में कितना होता है। अगर मैं बोलूँ कि एक सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। मतलब एक रोटेशन में जो एंगल फॉर्मेट होता है, जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो कितने का होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है अभी उसी के बेस से जो 10.1 चैप्टर है उस पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। वृत्त का केंद्र में स्थित होता है तो कहाँ स्थित होता है। अगर कोई वृत्त का केंद्र है तो कहाँ स्थित हुआ, वृत्त के अभ्यंतर में, वृत्त के अभ्यंतर में। ठीक है, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है, वृत्त के अभ्यंतर में। ठीक है, फिर बोल रहा है एक वृत्त जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये OP एक त्रिज्या है और ये क्या बोल रहा है कि अगर वृत्त के केंद्र से दूरी किसी की मतलब उसकी त्रिज्या से अधिक हो, मतलब OP से उसकी लंबाई क्या हो, ज़्यादा हो। अगर OP से लंबाई ज़्यादा है तो कहाँ आएगा, बहिर्भाग में। तो हम क्या फील कर सकते हैं कि बहिर्भाग में स्थित होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा। अभी मैंने बताया था ना कि अगर PQ एक जीवा है, लेकिन अगर PQ कहाँ से पास हो, सेंटर से, यानी PQ क्या बन रहा है, सबसे बड़ी जीवा बन जाए तो हमारा क्या हो जाता है, व्यास होता है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या होगी, PQ, जो मतलब व्यास हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है एक चाप होता है जब इसका सिरा एक व्यास का सिरे है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर PQ मान लीजिए एक चाप है, ठीक है, और इसका एक सिरा अगर व्यास के मतलब सिरे पे हो, अगर एक सिरा Q यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, तो जो अपना ये PQ बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल। तो एक चाप सेमी सर्किल होता है कब, जब इसका एक सिरा क्या हो, एक व्यास पे हो। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे अर्धवृत्त। ठीक है, फिर बोल रहा है वृत्तखंड एक चाप तथा बीच का भाग होता है। अब कहने क्या मतलब है, ये हमारा PQ क्या है, जीवा है। ठीक है, और ये जो लेंथ है हमारा P मान लीजिए हो, तो ये मान लीजिए PAQ, ये हमारा क्या हो गया, चाप हो गया। तो इन दोनों के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के क्या होता है, बीच का भाग होता है। ठीक है, वैसे देखिए मैं सेमी सर्किल के कॉन्सेप्ट सबको समझाया नहीं, पर यहाँ बता देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक चाप, मान लिया हमारा चाप POQ है, PAQ है। ठीक है, वो हमारा सेंटर है। अब बोल रहा है क्या कि अगर इसका एक सिरा एक व्यास के सिरे पे हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये POQ अगर हमारा यहाँ आ गया, जिसका सिरा कहाँ आ गया, व्यास पे। ठीक है, P'OQ, तो जो हमारा P'AQ व्यास बन गया ना, ये हमारा क्या बन गया, ये दिख रहा है कि ये आधा हो गया है इस सर्किल का, तो ये हमारा क्या होता है, सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त। ठीक है, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, बस इसी थ्योरी बेस्ड पे है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है अंतरित कोण का, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सर्किल हो गया। ठीक, हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ किया PQ। ठीक है, एक यहाँ पे क्या किया मैंने, एक R पॉइंट ड्रॉ किया, मतलब एक R पॉइंट लिया, ऐसा R पॉइंट जो PQ पे क्या हो, लाई नहीं करता हो। अब फिर हमने इन दोनों को क्या किया, आपस में मिला दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा कोण बना, ये जो हमारा कोण बना PRQ बोलिए या QRP बोलिए, ये हमारा क्या कोण बना, इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरित कोण। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरित कोण। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि PQ के द्वारा जो कोण बन रहा है R पे, वो हमारा क्या कहलाता है, अंतरित कोण। तो मैं बोल सकता हूँ कि PQ के द्वारा R पे बना कोण क्या कहलाएगा, हमारा अंतरित कोण कहलाता है।
ठीक है, बोल सकता हूँ कि पी क्यू के द्वारा आर पे बना कोण हमारा क्या कहलाता है, अंतरित कोण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा है कि एक मिनट, हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन और ड्रा करूँ, मान लीजिए यहाँ पे एस ड्रा करूँ, ठीक है, एस अगर ड्रा करूँ हम, ठीक, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि पी क्यू द्वारा एस पर बना कोण भी हमारा क्या कहलाएगा, अंतरित कोण कहलाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे ले लीजिए, एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अंतरित कोण सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो हम यही बोल सकते हैं कि जीवा पी क्यू द्वारा ओ पे बना कोण भी हमारा क्या है, अंतरित कोण है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जीवा सेम है, आप सर्किल पे कितनी भी जीवा खींचिए, ठीक है, अगर वो बराबर है, अगर वो चाप मतलब जो भी हमारा पी क्यू जीवा बोलिए या चाप बोलिए, क्योंकि यहाँ तो आप आर्क लेंथ ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा चाप पी क्यू या जो भी जीवा है हमारा, अगर ये कितने भी जीवा खींचे, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस पर मैंने ये खींचा, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ठीक है, और हमने इसको मिला दिया इससे, इससे और इससे। अगर ये ए बी है, मान लीजिए ये सी डी है और ये ई एफ है, ठीक है, और ये ओ हमारा सेंटर हो गया, तो जो भी ये कोण बनेगा ना, चाहे आप ये कोण लीजिए, चाहे आप ये कोण लीजिए, चाहे ये कोण लीजिए, ये क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या आया, एक हमारा थ्योरी क्या आया कि सेम लेंथ वाले जीवा से केंद्र पे बना अंतरित कोण क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। कल क्या करेंगे, जो भी बताया था उसको प्रूफ भी करेंगे और आगे का थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा एक बार जरूर, और अपने दोस्तों के पास जो 9th में पढ़ते हैं, उनके 10th में पढ़ते हैं, उनके पास आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है हम 10th का सर्किल शुरू करेंगे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बताइए क्लास कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।